नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज एक विचित्र खबर के बारे में आपको बताता हूँ। सद्दाम हुसैन का नाम हम सबने सुना है, कई सारे किस्से कहानियाँ उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप क्या एक बात जानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक जहर का इस्तेमाल किया था और उस जहर को बोलते थे थीलियम। ये ऐसा जहर है जिसका जो एक मेटल के रूप में होता है, लेकिन अगर इसको हवा में, ये पाउडर फॉर्म में होता है, मेटल फॉर्म में होता है, और अगर इसको हवा में ऐसे बिखेर दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने कई दुश्मनों को मार दिया था, लेकिन आप सोचिए कि सेम साजिश थीलियम जहर से मारने की रची गई दिल्ली में, और जिस लड़के ने साजिश रची उसने अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी साली को मार दिया, अपनी सास को मार दिया। और क्यों मार दिया, और ये कहां से उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना सद्दाम हुसैन ने जो अपने दुश्मनों को मारा था ठीक वैसे ही मैं मारूं। उसने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, क्योंकि या शायद उसको ये लग रहा होगा कि अगर वो बंदूक का सहारा लेगा, हथियार का सहारा लेगा, तो शायद चांसेस बहुत ज़्यादा उसके पकड़े जाने के हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें चांसेस बहुत कम है पकड़े जाने का, और धीरे धीरे करके आदमी मर जाएगा। कहानी बेहद ही दिलचस्प है, और कहानी है दिल्ली की। 2009 में वरुण नाम का एक लड़का था जिसकी शादी हुई थी, जो वेस्ट दिल्ली में रहता था, और इसकी शादी हुई थी एक लड़की से। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। 2020 में ये बताते हैं कि जो वरुण था, कुछ घर में हल्का हल्का मनमुटाव होना शुरू हो गया था, जिससे इसकी शादी हुई थी वरुण की। मैं वो आपको, उसकी पत्नी का नाम मैं आपको बताता हूं। इंदरपुरी में इसका मायका था, और शुरुआत में इसका कोई बच्चा नहीं हुआ, काफी परेशान था, तो आईवीएफ तकनीक का इसने सहारा लिया, फिर इसके जुड़वा बच्चे हुए। दरअसल इसकी पत्नी का नाम दिव्या था, और जब बच्चा हुआ तो नेचुरली बड़ी एकदम परिवार में बहुत खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, करीबन 10-12 सालों से। उसके बाद आप किस्मत देखिए, या ये कहें कि दिव्या एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो अब तो परिवार फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि पहले वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज रहते थे घर में। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब ये लगा कि भाई अब तो जुड़वा बच्चे हैं, तो एक बच्चा और होगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास वरुण दिव्या को लेकर गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इन दोनों में से किसी एक की जान बच सकती है। जब ऐसा डॉक्टर ने बोला, तो जाहिर तौर पर जो वरुण था वो बहुत परेशान हुआ, उसकी पत्नी भी परेशान हुई। तो फाइनली ये डिसीज़न उसकी पत्नी ने ले लिया कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी, और इसी तरह से ज़िंदगी चलेगी आगे। लेकिन ये बात वरुण को नागवार गुजरी, उसके परिवार को ये बात बहुत हर्ट हुई कि ऐसा क्यों प्रियंका ने डिसीज़न लिया, और उसके परिवार ने क्यों उसका समर्थन किया। हालांकि दिव्या ने ये डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि वो ये चाहती थी कि भाई उसकी जान बच जाए। प्रियंका उसकी दरअसल बहन है, तो उसका भी जिक्र बीच में आया था। अब ऐसे में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने लग गए परिवार के अंदर, आपसे झगड़े होने लग गए। कुछ वक्त के लिए वो इंद्रपुरी अपने मायके आ गई, यानी कि दिव्या। उसे अपनी मदर को बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उसकी मदर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इस समय ये देखना है कि बच्चे की जान बचाना अगर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में जो लेडी है यानी दिव्या की भी मौत हो सकती है। तो ऐसे में सबसे जो बेस्ट तरीका वो यही है कि इसमें किसी एक की तो ये कहा जाए कि मौत होगी। तो ऐसे में ये तय किया गया कि दिव्या को बचाया जाए। ये बात वरुण और उसके परिवार को इतनी नागवार गुजरी और इतनी ज़्यादा उनको हर्ट हुई कि उन्होंने सोच लिया कि अब बदला लेना है। ये तो हमारी इंसल्ट हो गई, ये तो दिव्या ने हमारे परिवार की नाक कटा दी, इस तरह की तमाम बातें करने लगे। आप सोचिए उस समय एक लड़की का क्या मनोस्थिति हो जाएगी जब, और वो तो बहुत जेन्युइन बात कर रही थी दिव्या कि भाई मेरी जान को खतरा है, तो ऐसे में बच्चा पैदा करना ठीक नहीं होगा। बातें सिर्फ यही नहीं थी, कई ऐसी चीज़ें जो मीडिया में शायद सामने नहीं आई हो। परिवार में बेहद जो खटास थी वो बढ़ती चली गई। और वरुण की अगर मैं बात करूं तो उसने, आप सोचिए, एक साजिश रची। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि इसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, परिवार की बेइज्जती कैसे कर दी,
उसने पूरे परिवार को मारने की ठान ली। ये जो एक साजिश रची वरुण ने, ये बड़ी खौफनाक थी। उसने डार्क नेट का इस्तेमाल किया। हम सबको पता है डार्क नेट क्या है। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएगी जहाँ पर जो यूजुअली आपको नहीं मिल सकती। उसने वहाँ सर्च किया कि जहर देकर क्यों ना मारा जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आइडिया उसको कहाँ से आया। दरअसल जो मैंने शुरुआत की थी कहानी की, वो इसी तरह थी कि सद्दाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था, और ठीक वैसे ही वरुण ने भी किया। कहीं उसने पढ़ा होगा शायद। उसने थीलियम डार्क नेट के जरिए खरीद लिया। आप सोचिए कोई आदमी किस तरह से परिवार को मारने पर आमदा हो गया, और सिर्फ इस बात से कि उसके परिवार की बेइज्जती हो गई। दिव्या ने उसके परिवार को कुछ नहीं समझा, उसकी बात नहीं मान रही। और उसके बाद धीरे धीरे जो शुरुआत हुई इसकी हुई 2021 में। 2021 में उसने अपनी वाइफ को ये बोला, जब वो इंद्रपुरी में अपने मायके में थी, कि मैं आज पूरे परिवार के लिए फिश लेकर आ रहा हूँ खाने के लिए। परिवार बहुत खुश हुआ, ठीक है अच्छी बात है, लेकर आइए। तो जो वरुण था, वरुण अरोड़ा, ये इसके जो ससुर थे उनका नाम देवेंद्र मोहन था। उनकी होम्योपैथी मेडिसिन की फैक्ट्री थी जो नारायणा इलाके में थी। अब जब ये तय कर लिया वरुण ने कि वो फिश लेकर आएगा, तो शुरुआत में तो परिवार ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वरुण नहीं माना। ये बताते हैं 31 जनवरी 2021 की बात है, जब वरुण इंद्रपुरी इलाके पहुंचा। वो स्पेशल फिश लेकर आया। करीब दोपहर के 3:30 बजे होंगे तब। उसने पूरे परिवार को सोची फिश खिला दी। हालांकि बच्चों को उसने नहीं खिलाई, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में शायद उनके प्रति सहानुभूति रही होगी। और खुद ये इसलिए नहीं खाई वो फिश कि बहाना लगा दिया कि मेरे दांत में दर्द है। आप सोचिए उसमें जहर मिला हुआ था। परिवार के लोगों ने उसको खाना शुरू किया। देवेंद्र जो उसके ससुर थे उन्होंने खाया, दिव्या ने खाया, उसकी बहन प्रियंका ने खाया, इनके एक मदर है अनीता शर्मा, उन्होंने भी खा लिया। सबसे पहला जो इसमें देखने को मिला, जो सीन देखने को मिला, वो 1 फरवरी को देखने को मिला, जब प्रियंका की तबीयत खराब हो गई अचानक। उसको 2 फरवरी को अपोलो हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए गए, और ख़राब होती चली गई, डायरिया हुआ, उसको हेडेक होने लग गया। फाइनली उसको BL कपूर हॉस्पिटल जो दिल्ली में, वहाँ पर उसको एडमिट कराया गया। उसका इलाज चलता रहा। आप सोचिए 15 दिन के अंदर प्रियंका की अचानक मौत हो गई। परिवार सदमे में आ गया, समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया, ऐसा क्या उसने खाया था। परिवार अभी सदमे में था कि अचानक, आप सोचिए अभी बहुत कुछ होना बाकी था। मार्च की शुरुआत में वरुण की पत्नी, सास और ससुर तीनों एक साथ बीमार पड़ गए। 3 मार्च को दिव्या की तबीयत खराब हुई। उसको वो गंगाराम हॉस्पिटल लेकर गया, उसका इलाज चलता रहा, और वो भी कोमा में पहुंच गई। आप सोचिए, यानी उसकी वाइफ दिव्या। अनीता शर्मा जो उसकी सास थी, उनको भी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। देवेंद्र मोहन जो उनके ससुर थे, उनके बाल उड़ने लग गए, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक हाउस मेड थी, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। ये समझ नहीं आया परिवार को अचानक क्या हो रहा है। अचानक देवेंद्र मोहन का सिर ठनका। उन्होंने कहा ये अचानक क्या हो रहा है ऐसे। आप सोचिए वो इतना सोच ही रहे थे कि अनीता शर्मा की 21 मार्च को मौत हो गई। इसके बाद दिव्या की भी मौत हो गई। अब देवेंद्र जो उनके ससुर थे वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है, ये ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत पोस्टमार्टम की बात कही, और आप यकीन मानेंगे सच सुनकर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इनके शरीर में जहर था, और वो भी थीलियम जहर था। तो आपने देखा किस तरह से वरुण ने प्लानिंग रची थी। उसने सबको एक एक करके ये मात्रा में दिया। जब मृतक की सास का पोस्टमार्टम कराया गया तो शरीर में थीलियम की भारी मात्रा थी। अब ये सारी बात देवेंद्र ने पुलिस को बताई। इंदरपुरी पुलिस उस समय एक्टिव हो गई और वरुण को सबसे पहले पकड़ा, क्योंकि वरुण को शायद ये लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, उसके जुर्म का पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे वो सारे लोग मर जाएंगे, प्रॉपर्टी भी वो हथिया लेगा, और तमाम उसके दिमाग में साजिशें चल रही थी, और बदला तो पूरा होगा ही। तो ये तमाम चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही थी, आप सोचिए एक लड़के ने जो कि जिसकी 2009 में शादी होती है, और
2021 में वो पूरा परिवार खत्म कर देता है, यानी अपनी ससुराल के एक एक शख्स को खत्म कर देता है। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया, पूरी कहानी खोल दी कि इसने डार्क नेट्स के जरिए ये मंगवाई थी। ये इंटरनेट पर इसने काफ़ी सर्च किया था, इसके मोबाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। अब स्थिति यह है कि ये जेल में अभी भी लॉज्ड है, मुकदमा चल रहा है। दिव्या की मौत हो चुकी है, उसकी मदर की मौत हो चुकी है, प्रियंका की मौत हो चुकी है, पूरा परिवार बिखर चुका है। लेकिन इस साजिश ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये थीलियम जहर होता क्या है। ये एक मेटल टाइप होता है, ब्लूइश मेटल होता है, और ये बताते हैं कि अगर इसके जो सिम्टम होते हैं, अगर कोई इसको चख ले या खा ले गलती से, तो आपके 2-3 हफ्ते में इंसान इसमें मर सकता है। सोचिए कितना खतरनाक जहर होता है कि 2-3 हफ्ते में आपकी जान जा सकती है। इसमें आपको हाई बीपी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हाथों पैरों में शुरुआत में दर्द होगा, डायरिया होगा, उसके बाद आपकी जो मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर देंगी, और आखिर में ये होगा कि आप कोमा में जा सकते हैं और उसके बाद मौत भी हो सकती है। इससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआत के 6 घंटे में पता चल जाए तब दवाइयों के जरिए इसको किडनी से निकाला जा सकता है, लेकिन ये टाइम से पता लगना चाहिए। ये जहर कहां से आया, इसका उपयोग किसने सबसे पहले किया, मैंने आपको बताया कि ये सद्दाम हुसैन ने इसका इस्तेमाल किया, और दिल्ली के वरुण ने ठीक इसी तरह अपने ससुराल के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इसी जहर से। आप सोचिए, उसको शायद ऐसा लग रहा था ये साजिश कभी पता नहीं चलेगी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो तो गनीमत रही कि देवेंद्र शर्मा जो उसके ससुर थे वो बच गए, और इस वजह से सारी साजिश का पता चल गया। वरना कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। इसमें हेयर लॉस भी हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। थीलियम के सारे रिपरकशन हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई अगर ये जहर मिला दे तो पता कैसे चलेगा जहर मिल गया है, और ये मिलता कहाँ है, कितने का मिलता है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, इसका इजाद किसने किया, इसने बनाया किसने इसको, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कहते हैं कुछ मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट में, और ये ओपन मार्केट में ऐसे नहीं मिलता है, ये बैन है। और विदेशों में तो कई जगह इस पर पाबंदी भी लगाई गई है। यानी बहुत सारे क्लॉजेस इसके साथ जुड़े हुए हैं थीलियम जहर के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं, ताकि जानकारी आप लोगों की भी दुरुस्त हो जाए, मेरी भी दुरुस्त हो जाए। ये बताते हैं कि 6 घंटे के भीतर अगर इसका इलाज शुरू हो जाए तो शरीर में ये घुल अगर ना सके उस समय, तब आप बच सकते हैं। ये पर्शियन ब्लू होता है। डायलिसिस, कई बार जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनका डायलिसिस किया जाता है, तब भी जो है बचा जा सकता है अगर टाइम से पता चल जाए तो। ये एक तरह से स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे जिंदगी लेता है। 48 घंटों में उल्टी, डायरिया, सिर घूमना जैसे लक्षण होते हैं। नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, धीरे धीरे मांसपेशियां खराब कर देता है, याददाश्त चली जाती है, और इंसान आखिर में कोमा में चला जाता है, और 3 हफ्तों में उसकी मौत हो सकती है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है दोस्तों, वो ये है कि अगर ये किसी ने मिला दिया, और जैसे मैंने बताया डार्क नेट पर इजीली मिल गया ये, इसका मतलब ये बिक रहा है कहीं ना कहीं, इसका इस्तेमाल हो रहा है, खरीदा जा रहा है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये कहाँ बिक रहा है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, और रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा।